नंदनपुरी एक छोटा सा लेकिन खुशहाल गांव था। चंदन इसी नंदनपुरी में रहने वाला काफी मेहनती लड़का था। चंदन एक दर्जी की दुकान में काम करता था, जिसमें वो काफी माहिर था। ये लीजिए बहन जी, आपका शरारा। जैसा आपने बोला था एकदम वैसा ही बनाया है। वाह चंदन भैया, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो इसे बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे आलिया भट्ट ने बद्री की दुल्हनिया में पहना था। शुक्रिया बहन जी। और आपने इसमें जो जरी का काम किया है ना, उससे इस शरारे में 4 चांद लग गए हैं। चंदन भैया, आपको ना दर्जी नहीं बल्कि डिजाइनर होना चाहिए। अब मेरी सहेली की शादी में सब लोग मुझे ही देखेंगे। ये लीजिए आपके पैसे। हाँ, फिर से सेवा का मौका जरूर दीजिए दीदी। जी जरूर। चंदन का मालिक उसके काम से काफी खुश हो जाता है और वो चंदन को इनाम देता है। ये लो राजू बेटा, तुम्हें बड़े दिनों से खिलौने चाहिए थे ना? हाँ पापा। और राजू की मम्मी, ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अच्छी, इसकी क्या जरूरत थी? तो फिर वापस कर देता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन नंदनपुरी में एक बड़ी सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान खुल गई। उस दुकान में इतने नए तरीके के कपड़े थे कि चंदन के मालिक के दुकान पर ग्राहकों का आना कम हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चंदन और उसके मालिक के दुकान पर ग्राहकों का आना पूरी तरह से बंद हो गया। देखो भाई चंदन, मुझे बड़े ही दुख के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है कि पुश्तों से चली आ रही अपनी दुकान मुझे बंद करनी पड़ेगी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं मालिक? आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से ही तो हूँ। आपने ही तो मुझ जैसे गरीब को दर्जी काम सिखाया, जिस वजह से इतने साल इज्जत की रोटी कमा पाया हूँ। देखो चंदन, मैं तुम्हें तनख्वाह तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन हम अगर गोदाम में मेरे दादाजी की एक सिलाई मशीन पड़ी है, अगर चाहो तो तुम ले जाओ। ठीक है मालिक। चंदन ने गोदाम से वो पुरानी सिलाई मशीन उठाई और उसे अपने घर ले आया। ये क्या है जी? क्या कहूँ, मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान शुरू हुई है, जिस वजह से मालिक ने अपनी दर्जी की दुकान बंद कर दी। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर घर जाकर किसी के पास कोई सिलाई का काम होगा तो पूछूंगा। जी, राजू ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी अपने सहेलियों से साड़ी और ब्लाउज का काम ले आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए पापा, हम मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। राजू की आइडिया काम कर गई और चंदन को घर बैठे बैठे इतना काम मिल गया जिससे उसका गुजारा आसानी से हो जाए। राजू बेटा, मैं कुछ सामान लाने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम जल्दी से ये सफारी सेठ भानु प्रताप के यहाँ और ये यूनिफॉर्म इंस्पेक्टर साहब के घर पहुँचा दो। कितनी अच्छी जैकेट है, पता नहीं मैं ऐसे महंगे कपड़े कब लूंगा। घर पे कोई नहीं है तो एक बार इसे पहनकर तो देख लो। राजू ने जैसे ही उस जैकेट को पहनकर आईने में देखा, तभी उसे दिखाई दिया कि वो उस जैकेट वाले बच्चे की तरह दिखने लगा है। अरे भगवान, मेरे चेहरे को क्या हो गया? और मेरी आवाज क्यों बदल गई? ये कैसे हो गया? अभी जैकेट पहनने से पहले तो मैं ठीक था। राजू ने डर के मारे वो जैकेट उतार दी और उसने देखा कि वो फिर से राजू बन गया है और उसकी आवाज भी नॉर्मल हो गई है। हाँ, अब मेरा चेहरा फिर से पहले जैसा हो गया। राजू कुछ सोचकर वहाँ पड़ी एक चुनरी ओढ़ लेता है और उसे पहनते ही अब वो उस लड़की की तरह दिखने लगा और बोलने लगता है जिसकी ये चुनरी है। ओए माँ, ये कैसा जादू है? अब राजू जब वो चुनरी उतारता है तो वो फिर से पहले की तरह दिखने लगता है
और तभी उसकी नजर उस सिलाई मशीन पर जाती है। अभी समझा, ये सब इस सिलाई मशीन की वजह से हो रहा है। इस पर जिसके कपड़े का काम होता है, उस कपड़े को पहनने के बाद आप उस कपड़े के मालिक का रूप ले लेते हैं। मतलब ये तो जादुई सिलाई मशीन है। अरे बाप रे, इस जादू के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि मुझे कपड़े पहुंचाने हैं। राजू कपड़े पहुंचाने के लिए जब सेठ भानु प्रताप के बंगले पर पहुंचता है, उसे दिखाई देता है कि सेठ भानु प्रताप के सामने गिरधारी गिड़गिड़ा रहा है। सेठ, मेरे पास उस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे भी छीन लेंगे तो मैं और मेरा परिवार, हम सब कहाँ रहेंगे? वो सब कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। निकलो यहाँ से, मुझे शहर जाने के लिए देर हो रही है। इस सेठ ने तो सब गरीबों को लूटा है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? राजू एक पेड़ के पीछे जाकर जैसे ही भानु प्रताप की सफारी पहनता है, वो सेठ भानु प्रताप का रूप ले लेता है। राजू उसी रूप में गिरधारी अंकल को बाहर जाते हुए देखता है। रुको गिरधारी अंकल, मुंशी अंकल, गिरधारी अंकल के घर के कागज उन्हें वापस कर दो। क्या कहा मालिक? अरे बाबा, जो तुमने सुना। और मुंशी जी अंकल, उनसे लिए पैसे भी उन्हें लौटा दो। पैसे भी? और हाँ अंकल, मेरे शहर से लौटने के पहले ये काम हो जाना चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें डबल पगार भी दूंगा। उसमें देर क्यों लगेगी? अभी के अभी दे देता हूँ मालिक। लेकिन ये सबको आज अंकल अंकल क्यों बोल रहे हैं? लगता है बुढ़ा सठी आ गया है। मुझे उससे क्या दुगनी पगार मिलेगी? वाह 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 वाह। ये लो। काम होने के बाद राजू जल्दी जल्दी में पेड़ के पीछे जाकर सफारी उतारता है और अपने रूप में वापस आ जाता है। इसके बाद वो सफारी लेकर मुंशी जी के पास आता है। मुंशी अंकल, ये लीजिए सेठ जी की सफारी। ये सफारी? अरे अभी अभी तो यही पहन के गए थे सेठ जी, अब फिर से ये यहाँ कैसे आई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जादू से परेशान मुंशी गड़बड़ाकर चक्कर खाकर गिर जाता है और राजू उसकी हालत देखकर हंसने लगता है। अरे मुझे तो इंस्पेक्टर अंकल की यूनिफॉर्म भी देनी है, जल्दी चलता हूँ। राजू जल्दी जल्दी में वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे दिखाई देता है कि एक गुंडा एक गाड़ी को रोककर उसके सामने चाकू लेकर खड़ा है। रेडीमेड कपड़ों की दुकान निकाल कर बहुत माल कमा रहा है मोटे। निकाल सारा पैसा, वरना इस रामपुरी से तेरी लंका फाड़ दूंगा। अरे इसी आदमी की वजह से तो पापा की नौकरी चली गई थी। अच्छा होगा कि गुंडे इसे लूट ले। यह सोचकर राजू पीछे घूमता है, लेकिन तभी उसे उसके पापा की बात याद आती है। राजू बेटा, हमारे साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करे तो हम भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, तो उसमें और हमारे बीच क्या अंतर रह जाएगा? कोई इंसान कैसा भी हो, हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पापा ने सही कहा था, लेकिन मैं इस आदमी की मदद कैसे करूं? तभी राजू की नजर पुलिस की यूनिफॉर्म पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। राजू एक पेड़ के पीछे जाकर वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेता है और इंस्पेक्टर अंकल का रूप ले लेता है। गुंडे अंकल, अभी के अभी उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू के मुंह से अंकल सुनकर गुंडे चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी राजू को उसकी गलती याद आती है और वो हवा में गन से फायर करता है, जिसे देखकर गुंडे उस सेठ को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा फर्ज था
मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो बता दीजिए। उस आदमी के ऐसा कहते ही राजू के दिमाग में एक और आइडिया आता है। अब चंदन को आपके वहाँ नौकरी दे दीजिए, वो बहुत मेहनती है। इतना मामूली काम? ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रख लूंगा। अरे मुंह मीठा करो राजू की माँ। क्या हुआ जी? अरे हमारे मार्केट में वो जो रेडीमेड कपड़ों की दुकान है ना, उसके मालिक ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे उनके यहाँ डिजाइनर के तौर पर 5 गुना ज्यादा तनख्वाह पर काम पे रख लिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? पता नहीं, लेकिन लगता है कि जरूर कोई जादू हुआ है। वो सब जादू से ही हुआ था, लेकिन वो जादू किस चीज का है ये सिर्फ राजू को पता था।